आज आपको विद्या माता की कसम खाकर के ये प्रण करना है कि ये जो पेपर जो मैं अभी वीडियो ओपन किया है इसे एंड तक देखूंगा और सभी क्वेश्चंस का, पूरे हर क्वेश्चंस का जो है सामना करूंगा और हर तरीके के क्वेश्चंस जो भी सर पूछेंगे उनका मैं सर के जवाब देने से पहले जवाब दूंगा। तो चलिएगा, लेट्स स्टार्ट। आपको मुझे बताना है, पहला क्वेश्चन ये है, पता हुआ 1526 ईस्वी के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फाइट हुआ था। और आपको पता होगा कि इसके अंदर जब ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जब ये युद्ध लड़ा गया था तो इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? क्या वो बाबर जीता था या इब्राहिम लोदी जीता था? तो इसका जवाब आप जल्दी से दे दीजिएगा। तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। आंसर इसका हो जाएगा बाबर जीत गया था और लोदी वंश खत्म हो गया। आपसे अगर पूछा जाए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है, आपको पता है क्या? याद रखिए सासाराम के अंदर। पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 के अंदर। पूछा जाए कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है, तो याद रखिएगा वो आर्टिकल 148 के अंदर आप सभी को बताना है कि उनका नाम क्या है और इनकी जो नियुक्ति की जाती है, यानी कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति की जाती है ये हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो कभी भी आपको नहीं भूलना है कैग के बारे में। तो बताओगे प्रेजेंट में कैग कौन? कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? क्या 1952 या 1956? तो याद रखना वो 1956 के अंदर किया गया था। और भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था ये आंध्र प्रदेश बना था। कि जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये किस देश से लिए गए थे? तो याद रखना मौलिक अधिकार लिए गए थे यूएसए से। कहां से लिए गए थे? यूएसए। पूछना चाहूंगा कि संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं ये किस भाग के अंदर वर्णित हैं? इनका आप जवाब दीजिए। कि भारत के अंदर कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो उनका नाम है राष्ट्रपति। वो कौन है बताओ? राष्ट्रपति। याद हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति रहे थे वो कौन है? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए रखा है और आप इसका जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 या 2? तो याद रखना राज्यसभा के अंदर 12 जो है मेंबर्स को नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। क्या मुझे बताएंगे कि राज्यपाल का जो प्रमुख सलाहकार होता है वो कौन होता है? क्या वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर वहां के मुख्यमंत्री होते हैं? बताओ। तो देखो राज्यपाल जी के जो मुख्य सलाहकार होते हैं ना भाई, वो होते हैं आपके मुख्यमंत्री। उम्मीद करता हूं कि सारे सवालों के जवाब आपको पता हों। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में हेड है दिनेश खारा। इस एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये आपका मुंबई के अंदर है। क्या आपको पता है कि जो सोना है, सोना वो हमारे देश के अंदर किस राज्य में कहां पर मिलता है? सोना सबसे ज्यादा मिलता है। तो याद रखिए हमारे देश के अंदर कर्नाटक में जगह है कोलार। तो कोलार की जगह पर वहां पर जो है वहां की खान है, वहां पर मिलता है आपका सोना। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना ही जो वो बराबर है? बताओ जल्दी से। आकार में पृथ्वी के बराबर ही है। सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो जवाब हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। आपको पता होगा ना शुक्र को ही पृथ्वी की बहन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जो बहन बोला जाता है ये शुक्र को बोला जाता है। बहन है तो जायज है कि उनकी जो क्वालिटीज हैं वो मिलती जुलती होंगी। शुक्र को ही मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन 78% एंड 21% ऑक्सीजन मिलती है। कभी भी आपको नहीं भूलना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो सुपीरियर झील है। क्या मुझे बताएंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, जलप्रपात, वो कौन सा है? तो वो है एंजल वाटरफॉल। और ये कैरोनी रिवर के ऊपर बना हुआ है। सुएज नहर जो है वो किन दो को जोड़ने का काम करती है? किन दो सागरों को? तो याद रखेंगे सुएज नहर जो होती है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है, सुएज नहर। कभी भी आपको इन सारे सवालों को नहीं भूलना कि संसार का सबसे ज्यादा जो गर्म मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो कौन सा है? क्या वो थार है या फिर सहारा है? जवाब हो जाएगा सहारा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है। कि किस महाद्वीप के अंदर एटलस पर्वत है? जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। राइट। संसार का सबसे ज्यादा जो ठंडा मरुस्थल है तो वो कौन सा है? तो याद रखिएगा वो गोबी मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया और चीन की सीमा के आसपास है।
तो उम्मीद करता हूं ये सभी आपको पता है कि बॉस जल संधि जो है वो किन दो देशों को जोड़ने का काम करती है। तो बॉस जल संधि जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जोड़ने का काम करती है। क्या आपको पता है बेरिंग जल संधि किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है, बेरिंग जल संधि। क्या आप बता सकते हैं कि जो गल्फ स्ट्रीम है ये कैसी जो है जलधारा है? क्या गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा है या फिर गर्म जलधारा है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आपसे पूछूं कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है? पता है आपको काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये गुजरात के अंदर है। तो पता है कि रावतवाटा ऊर्जा परमाणु संयंत्र ये कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर है। सवाल मेरा यह है कि जो केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहां पर है? इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। कि श्रीलंका की नई राजधानी कौन सी है? तो उसका नाम है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या नाम उसका? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ये श्रीलंका की नई राजधानी है। क्या मुझे बताते हैं कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। उम्मीद करता हूं कि ये सभी सवालों के जवाब आप दे पा रहे हैं। जो पूना पैक्ट है ये कब हुआ था? जवाब हो जाएगा 1932 के अंदर। पूना पैक्ट ये दो महान पुरुषों के बीच हुआ था। एक तो महात्मा गांधी जी थे और दूसरे थे बाबा साहब अंबेडकर। तो इन दोनों के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? बताओ जल्दी से। दांडी यात्रा के टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 के अंदर। तो मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी? तो जवाब हो जाएगा 8 हो जाएंगी। और वर्तमान में अभी जो अनुसूचियां हैं ये 12 हैं। आप मुझे बताओ कि दल बदल जो दे रखा है ये किस अनुसूची के अंदर आता है? दल बदल। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्या मुझे बताएंगे माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम की नदी है ब्रह्मपुत्र। क्या है बताओ? ब्रह्मपुत्र। असम की राजधानी क्या है बताओ? याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर माजुली द्वीप है और असम की राजधानी है दिसपुर। असम के अंदर 2 नेशनल पार्क सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर एक सींग वाला गैंडा मिलता है। आ सकते हैं कि सूरत जो है वो किस नदी के किनारे पर है? तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर है। विशेष बात आपको मैं बताऊं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये हमेशा डेल्टा नहीं बनाती हैं। और याद रखना ताप्ती और नर्मदा नदी जो है ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर के अंदर जो है वो गिर जाती हैं। कि इसरो के वर्तमान जो हेड है वो कौन है? तो उनका नाम है के सिवान। क्या नाम उनका? के सिवान। याद रखना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। क्या आपको पता है डीआरडीओ के अभी हेड कौन है? बताओ जल्दी से। सतीश रेड्डी साहब। कौन है बताओ? सतीश रेड्डी साहब। और याद रखना डीआरडीओ जो है ये 1958 के अंदर नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई के जो वर्तमान में 25वें नंबर के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। पूछा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में हेड कौन है? तो उनका नाम है दिनेश खारा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है याद रखना आरबीआई और एसबीआई इन दोनों का हेडक्वार्टर जो मुंबई के अंदर है। इज दैट क्लियर? गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास जो हुआ था वो किन 2 देशों के बीच में हुआ था? बताओ जल्दी से। गरुड़ शक्ति तो ये हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में। क्या मुझे बताएंगे जो बिहू लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो याद रखना अभी बताया था ना माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम की राजधानी दिसपुर, 2 नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस है। तो वही है, यानी बिहू जो लोक नृत्य है ये आपके असम का है। आपको याद होना चाहिए सन 1905 के अंदर जो है बंगाल का विभाजन हुआ था और उस टाइम पर जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे बताओ? लॉर्ड कर्जन। लोकसभा का विवरण जो है वो किस आर्टिकल में दे रखा है? तो लोकसभा का जो वर्णन है वो 81 के अंदर है। 81 आर्टिकल में लोकसभा का विवरण दे रखा है। क्या आपको पता है कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 552। और वर्तमान में लोकसभा के अंदर जो सदस्य हैं 2 एंग्लो इंडियन को जोड़ करके 545 हैं। कितने बताओ? 545 हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्या वो बैंकिंग सुधार से है या फिर वैक्सीनेशन टीकाकरण से है? तो देखो ये सवाल क्योंकि वैक्सीन को लेकर के ज्यादा सवाल आ सकता है तो याद रखना मिशन इंद्रधनुष का संबंध है आपके वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से। क्या मुझे बताएंगे वॉन कर्मन अवार्ड जो दिया गया था वो किनको दिया गया था? तो वो दिया गया था वॉन कर्मन अवार्ड मिला था सतीश माफी चाहूंगा वॉन कर्मन अवार्ड मिला था के सिवान को। कौन को मिला था? के सिवान साहब को मिला था वॉन कर्मन अवार्ड। एक और सवाल याद रखना
के सिवान साहब कौन है पता है आपको? इसरो के वर्तमान में जो हेड हैं वो है के सिवान, और इसरो की जो स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु के अंदर हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आज का टेस्ट सच में एक मजेदार टेस्ट रहा होगा। अब आप मुझे बताइएगा कि 50 में से 50 कितने विद्यार्थियों के फुल बट्टे फुल जो स्कोर हुआ है। अगर इतना सब कुछ हुआ है ना, मतलब सही बता रहा हूं कि आपके जो पेपर्स आने वाले ना, इनके अंदर एक जो बेसमेंट है, जो एक नींव है, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमने जो सर ने पूछा, चाहे वो सवाल छोटा हो या बड़ा हो, कोई मतलब नहीं करता। वैसे जैसे नौकरी छोटी बड़ी कोई मैटर नहीं करती, बस आज के वक्त में नौकरी लग जाए, वैसे ही सवाल छोटा या बड़ा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पेपर में जब छोटा आता है ना, तो ऐसा लगता है और ये आ गया, तो खट से उसे क्लिक किया और आगे बढ़ गए। तो उम्मीद करता हूँ आज का टेस्ट आपका बहुत बेहतरीन रहा होगा। तो मुझे बताओ कि 50 में से 50 कितने विद्यार्थियों ने स्कोर किया। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना आपको नहीं जाना है। थैंक यू।